तो जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि की तपस्थली थान गांव में हम पहुंच गए हैं। उनका आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ के पंडित जी ने प्राचीन मंदिर की कुछ विशेषताओं के बारे में हमें बताया है। इस गांव का प्राचीन और आध्यात्मिक नाम ब्रह्मापुरी है। इस गांव को महर्षि जमदग्नि का आश्रम या उनकी तपोस्थली से भी जाना जाता है। पंडित जी हमें बता रहे हैं कि इस गांव में सोमेश्वर देवता भगवान शिव की पूजा होने के कारण यहाँ के स्थानीय लोग सोमेश्वर देवालय के नाम से भी इस मंदिर को पुकारते हैं। ऐतिहासिक रूप से इस गांव के सोमेश्वर देवता को इस पूरे क्षेत्र का न्याय का देवता माना जाता है। अब हमें पंडित जी लेकर जा रहे हैं प्राचीन कल्प वृक्ष के नीचे। माना जाता है कि महर्षि जमदग्नि ने इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और इसमें 12 महीने फल और पत्तियां लगती रहती हैं। अब हम उस स्थान पर ध्यान लगाएंगे जहां महर्षि जमदग्नि ने वर्षों तक कठोर तपस्या कर साधना की। माना जाता है कि यहाँ बैठकर ध्यान लगाने से ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलती है व सकारात्मक ऊर्जा महसूस की जाती है। तो पंडित जी अब हमें लेकर आए हैं सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में। यहाँ पर चौमुखी हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित है। यहाँ पर शिव जी सिद्ध अवस्था में विराजमान है, इसलिए इस स्थान को सिद्धेश्वर महादेव कहा जाता है। तो अब हम आ गए हैं कंडार देवता मंदिर में। यह भी एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ के स्थानीय लोग कंडार देवता को अपना न्यायाधीश मानते हैं। यदि कोई वाद विवाद कोर्ट कचहरी से नहीं सुलझता है तो उसे देवता की अदालत मंदिर में लाया जाता है। यहाँ सच्चाई का फैसला तुरंत होता है। कंडार देवता को इस क्षेत्र का आदि देवता या भूमिपाल, भूमि का रक्षक माना जाता है। देवदार की लकड़ियों से बना यह मंदिर है और इसमें सुंदर नक्काशियाँ की गई है। देवदार की लकड़ी में प्राकृतिक तेल होता है, जिस वजह से इसमें दीमक नहीं लगती है और यह सैकड़ों सालों तक पानी या नमी से खराब भी नहीं होती है। पंडित जी ने हमें चाय पर बुलाया अपने घर पर। हम मना भी नहीं कर पाए, तो मैं और भुवनेश चले गए चाय पीने। पंडित जी की विचारधारा और उनका व्यक्तित्व दिल छू लेने वाला था और अन्य यहाँ के स्थानीय लोगों का भी बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा। तो अब हम पंडित जी से भी ले रहे हैं विदाई। अंत में एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ आकर मन को बहुत शांति मिली। आप भी एक बार ज़रूर आएँ। तो प्राचीन रहस्यों से जुड़ा हुआ थान गांव से लेते हम विदा। ये देखिए यहाँ की सुंदरता, प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये सुंदर गांव, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। तो ये भी हम करते हैं थान गांव को बाय बाय। ये बस भी आ रही है आगे से, यहाँ बस भी जाती है इस गांव में। तो ये गंगनानी कुंड के पास भी आ चुके हैं हम, लेकिन समय नहीं है हमारे पास। ये नीचे है गंगनानी कुंड। तो पौंटी पुल भी पहुँच गए हम, बड़कोट से आगे पड़ता है ये। तो अब पौंटी पुल के बाद हम पहुंच गए अब मेरे ससुराल। यहाँ से मेरा ससुराल है, उनकी छानियाँ हैं यहाँ पे, उनके खेत वगैरह हैं यहाँ पे। तो ये गर्मी में अक्सर गाय भैंस बांधते हैं अपने यहाँ पे। और मेरी सासू माँ भी मिल गई है मुझे, ये भी खेतों से काम करके आ रही थी। तो ये भी अचानक से मिल गई, ये भी बहुत अच्छी बात हो गई जो सासू जी के दर्शन भी हो गए। तो चलो आगे चलते हैं। ये मेरा दोस्त सुचंद्र राणा भी मिल गया है मुझे सौंदाड़ी में। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं अपने परोला वापस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ रहस्यमय जगहों पर। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।